इम्पोर्टेंस पे आ जाते हैं जी। तो इम्पोर्टेंस अगर आप इनकी देख लें, तो यहाँ हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंस में हम बात करेंगे फर्स्टली ये आर्थ्रोपोड्स जो हैं लॉबस्टर हो गया, इसी तरह क्रेफ़िश हो गई और प्रॉन्स हो गए, इन्हें हम खा सकते हैं। कुछ जो है वो क्रस्टेशियंस ऐसे भी हैं जो इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे काम करते हैं ह्यूमन पैरासाइट्स के लिए। ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर जो है वो एक पैरासाइट ने ह्यूमन के अंदर आना है तो वो एक इंसेक्ट के थ्रू आएगा जैसे प्लाज्मोडियम है मलेरिया कॉज़ करने के लिए ह्यूमन में आता है तो फीमेल एनोफिल इंसेक्ट जो है उसके थ्रू आ रहा होता है। तो वो फीमेल एनोफिल इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे काम कर रही है। इसी तरह हनी बी जो है, अब होता है ये क्या प्रोड्यूस करती है हनी और बी वैक्स। इसी तरह सिल्क वर्म जो है, ये जो है वो सिल्क प्रोड्यूस करती है और इसी तरह हम कहते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं, वो पोलिनेशन में भी रोल प्ले करते हैं। पोलिनेशन आपको पता है पोलन ग्रेन्स का जो है वो एंथर से जो है वो स्टिग्मा ऑफ कार्पल तक जो है वो ट्रांसफ़र होना पोलिनेशन कहला रहा होता है। इसी तरह हम कहेंगे आगे कॉकरोच है, ठीक है जी, ग्रास हूपर है, ठीक है। ये रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं और एंटोमोलॉजिकल लैब्स के अंदर आपको कॉकरोच, ग्रास हूपर ये बहुत अबंडेंटली मिल रहे होते हैं। हनी बी हो गया। इसी तरह इंसेक्ट्स जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप्स को, ठीक है जी, डिज़ीज़ कॉज़िंग है और ये डिज़ीज़ेज़ को स्प्रेड करते हैं। और इसी तरह हमारे पास स्कॉर्पियन और फ्यू स्पाइडर्स जो हैं वो पॉइज़नस भी होते हैं। तो ये हमारे पास इंसेक्ट्स के फाइलम को हमने देखा, फाइलम आर्थ्रोपोडा को। होप्स सो कि आपको बेहतर लगा होगा। अपना ख़्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।